देखिए ट्रांसफार्मर के भीतर में नीले रंग का ताज़ा सिलिकॉन जेल इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीदर में ताज़ा सिलिकॉन जेल का रंग नीला होता है। जब वायु से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है तो सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ होती हैं। ट्रांसफार्मर कॉन्स्टेंट लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर, देखिए बोथ एडी करंट लॉसेज एंड हिस्टेरेसिस लॉसेज, ये दोनों होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में वह हानियाँ जो लोड के परिवर्तन से अपरिवर्तित रहती है उसे कांस्टेंट लॉस कहते हैं। इसे लौ हानियाँ भी कहते हैं। लौ हानि के अनुसार दो हानियाँ होती हैं, हिस्टेरेसिस हानि होता है एडी करंट हानि। लौ हानि क्या होता है, हिस्टेरेसिस हानि प्लस एडी करंट हानि। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगाया जाता है। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, श्वसन के दौरान हवा में नमी सोखने के लिए लगाया जाता है ब्रीदर। देखिए जब ट्रांसफार्मर पर से लोड कम किया जाता है तो ट्रांसफार्मर बाह्य हवा को अपने अंदर सोखता है, जिससे ब्रीदर श्वसन कहा जाता है। श्वसन के दौरान हवा से नमी को सोखने के लिए ब्रीदर लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, शुरू में बहुत क्वेश्चन थे इसके। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्यून प्रेरण, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल प्रेरण के अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर बदला हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसी चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम में रखी सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार के विद्युतीय संबंध नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा है। भिनभिनाहट, हमिंग की आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है? वाइब्रेशन ऑफ कोर का कंपन, इसको कोर का कंपन बोलते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ होने पर कोर के कंपन के कारण आवाज़ करता है। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल वाइब्रेशन मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है। यांत्रिक कंपन साइज ऑफ लेमिनेशन, गेज ऑफ लेमिनेशन, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग सभी गुणांक पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, देखिए ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है, याद करिए रखिएगा। शॉर्ट सर्किट आएगा वहाँ पे कॉपर लॉस का निर्धारण किया जाएगा। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। अब देखिए ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग मुख्य उद्देश्य कॉपर हानि निर्धारित करना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पर किया जाता है, जिसे रेटेड कॉपर हानि कहते हैं। करंट याद रखिएगा। इस टेस्ट में केवल निम्न वोल्टता कुंडलन को तार से लघुपथित किया जाता है। स्थिर वोल्टता और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि का एक समान बनी रहती है? कोर लॉसेस, कोर हानियाँ। देखिए स्थिर वोल्टेज और सप्लाई आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर में कोर हानियाँ एक समान बनी रहती हैं, क्योंकि V/F कांस्टेंट होता है। V प्रोपोर्शनल फाई के प्रोपोर्शनल VM के, तो इधर ये कांस्टेंट है, तो PE प्रोपोर्शनल B² MF² और PE प्रोपोर्शनल F²। देखिए कोर हानियाँ फ्लक्स घनत्व तथा आवृत्ति पर निर्भर करती हैं, याद रखिए। इसीलिए वोल्टेज तथा आवृत्ति स्थिर होने के कारण फ्लक्स घनत्व भी स्थिर होती है, जिससे कोर हानियाँ स्थिर बनी रहती हैं। एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में वन मैग्नेटिक पाथ होता है, एक चुंबकीय पथ होती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? वन मैग्नेटिक पाथ होती है, एक चुंबकीय पथ होती है। अब देखिए एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय पाथ होती है। कोर समांतर CRGO का बना होता है। कोर बनाने के लिए परमेबिलिटी म्यू अधिक तथा रिलैक्टेंस कम से कम हो ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च शक्ति प्रणाली में किया जाता है। प्राथमिक बाइंडिंग, द्वितीयक बाइंडिंग दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लैमिनेटेड कोर
पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग हो तो देखिए उसको मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे, मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उस ट्रांसफार्मर को मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है जिसमें कॉमन लैमिनेटेड कोर, जो लैमिनेटेड कोर होगा वो कॉमन होगा, पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में एक ही लिंब पर प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग करने से उसमें क्षरण फ्लक्स का मान कम हो जाता है। ठीक है, कोरोजन फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को वो क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है। अब देखिए जो आपूर्ति से जुड़ी रहेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि सप्लाई जिसमें दिए रहेंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग है, जाहिर सी बात है। जिसमें लोड जुड़ा हो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग की आपूर्ति से जुड़ा होता है, सप्लाई से जुड़ा होगा, उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग होगी, द्वितीयक वाइंडिंग होगी। लोड को हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग पर जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है लोड को द्वितीयक वाइंडिंग, और इधर V1 है प्राथमिक वाइंडिंग, सप्लाई यहाँ दिया गया है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है। दूसरी बार आ रहा है कॉपर लॉस के लिए। किसके लिए? कॉपर लॉस के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज डिटरमाइन कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज साइड शॉर्ट करके हाई वोल्टेज साइड से वेरिएबल परिवर्तित वोल्टेज लगाया जाता है। उतना वोल्टेज लगाते हैं जिससे लो वोल्टेज में रेटेड धारा प्रवाहित हो। इस परीक्षण द्वारा कॉपर ताम्र हानियाँ ज्ञात की जाती है। इसके HV हाई वोल्टेज में लगाए गए वोल्टता का मान उस ट्रांसफार्मर के प्रति यूनिट इम्पीडेंस के बराबर होता है। इससे लो वोल्टेज साइड में पूर्ण भार धारा के बराबर धारा प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? याद रखिएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का यूज होता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। सुपर एनेमल कॉपर वायर समांतर कॉपर वायर ही की तुलना में अधिक शुद्ध होता है। इसके कारण इसकी धारा क्षमता अधिक व प्रतिरोध अति निम्न होता है। इसलिए सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग बड़ी विद्युत मशीनों और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के लिए किया जाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है? स्टेप अप बोला तो ये क्या होगा? द्वितीयक वाइंडिंग में उसकी वाइंडिंग क्या होगी? आवृत्ति अधिक होगी, टर्न की संख्या अधिक होगी द्वितीयक वाले में। सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस एक स्टेप अप, ये 4-5 बार तो क्वेश्चन रिपीट ही कर चुका अभी तक। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होती है। देखिए ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न EMF समान होता है, जिससे जिस तरफ फेरों की संख्या अधिक होती है वहां विद्युत वाहक बल अधिक उत्पन्न होता है, अतः धारा का मान कम होता है। न्यूमेरिकल एक अलग से सीरीज बना करेंगे। द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ। अब देखिए एक ट्रांसफार्मर लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया गया? एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिस लॉसेस। ठीक है, इस दोनों का योग होगा। ये भी 4-5 बार आ गया। एक ट्रांसफार्मर लौ हानि को भंवर धारा हानि तथा हिस्टेरिसिस हानि के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर लौ हानि दो प्रकार की होती है। हिस्टेरेसिस हानि होती है एक भंवर धारा हानि, इसको एडी करंट लॉसेज बोलते हैं। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हिस्टेरेसिस गुणांक वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसे सिलिकॉन स्टील। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती है? इट्स रन एट द लोड एट विच कॉपर लॉस इक्वल टू द आयरन लॉस। यह एक लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस के बराबर होता है। तो याद रखिए तभी ट्रांसफार्मर की समांतर दक्षता अधिक होगी। 5-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका।
चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख ही लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर की समान दक्षता तब अधिक होती है जब ट्रांसफार्मर का कॉपर और आयरन हानि बराबर होती है। PC इक्वल टू PI। एक वितरण ट्रांसफार्मर को अधिकतम लोड के 60% तक वितरण दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। क्योंकि वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा भारित नहीं होती है, जबकि पावर ट्रांसफार्मर को अधिकतम लोड के पास अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर लगभग हमेशा भारित होता है। विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है? टू इंटरसेक्टिंग सर्किल, दो प्रतिच्छेदन वृत्त। देखिए, विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को दो प्रतिच्छेदन वृत्त, टू इंटरसेक्टिंग सर्किल द्वारा दर्शाया गया है। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। एक ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यूज फॉर द एप्लीकेशन वेयर वोल्टेज नीड टू बी स्टेप्ड अप, मतलब वोल्टेज बढ़ाने के लिए डेल्टा स्टार। देखिए, चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार संयोजन वोल्टता को उच्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग संचरण प्रणाली के प्रारंभ में वोल्टता को उच्च करने में किया जाता है। कॉपर लॉस इज निग्लेजिबल एट, कॉपर हानि पर नगण्य होता है। नो लोड पे कॉपर हानि नहीं होगी, ठीक है, नो लोड पे। कॉपर हानि नो लोड पर नगण्य होता है क्योंकि कॉपर हानि लोड पर निर्भर करता है, अतः स्पष्ट है कि नो लोड पर कॉपर हानि नगण्य होगी। कुंडलन प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को ताम्र हानियाँ कहा जाता है। कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को, अब देखिए, कुंडलन प्रतिरोध की वजह से होने वाली जो हानियाँ होंगी उसको ताम्र हानियाँ कहा जाता है। अब इसका थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को ताम्र हानियाँ कहा जाता है। ताम्र हानियाँ कुंडलन में प्रवाहित होने वाली धारा स्क्वायर तथा कुंडलन के प्रतिरोध R पर निर्भर करती है। तो देखिए, करंट पे ताम्र हानि और रेजिस्टेंस पे दोनों पे निर्भर करती है, याद रखिए, I²R। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए समांतर निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सिलिकॉन स्टील का। देखिए, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए समांतर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील के प्रयोग से हिस्टैरिसीस हानि को न्यूनतम भी किया जा सकता है। धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा होती है। धारा ट्रांसफार्मर में देखिए, लेस देन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, द्वितीयक टर्नों की संख्या से कम होती है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर में एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। देखिए, धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न सेकेंडरी टर्न से कम होते हैं। यह एक वोल्टेज स्टेप अप या धारा अपचायक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक वाइंडिंग में केवल एक दो लपेट या अथवा एक सीधा या मोटा तार होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार की अनेक लपेट वाली बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए, याद रखिएगा, दक्षता के लिए अधिकतम ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर होता है। 7-8 बारी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, एकदम रट डालिए। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर होती हैं। आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, याद रखिएगा।